किसी को जाओ मत कहो, कुछ पाना ना कुछ खोना, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। माते संघा अस्तु अकर्मणि। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात स्पष्ट रूप से बताई, निकम में मत रहो। माते संगास्तु अकर्मणि, अकर्मणि माने निकम्मा। जिंदगी भर हमको अपने आप को व्यस्त रखना, स्वस्थ रखना, मस्त रखना और चुस्त रखना। तीन दुश्मन हैं हमारे, आलस्य, लेजीनेस, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी क्या करना, जीना है परसों। देखो, आलस। दूसरा है निद्रा, सोने का कोई अंत नहीं। देखो, और तीसरी बात है प्रमाद। प्रमाद माने वही की वही गलती करते करते गलती करने में एक्सपर्ट हो जाना, उसको कहते प्रमाद। वही गलती हजार बार करेंगे लेकिन उसे सीखेंगे कुछ नहीं। देखो महाराज, हमारी कौन सी गलती है हम रिपीट करें सबके सब? देहात्म भाव, उससे निकलना है। तो ये देहात्म भाव से निकलने के लिए पहली आवश्यकता है अपने आप को कर्म में बिजी रखो। कितनी महत्व की बात है। इसलिए उदाहरण देते हैं, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादयः, जनक राजा इतने बड़े बड़े राजर्षि हो गए, अब उनको क्या काम करना था? खाओ और सो। देखो, ये इतनी आवश्यक बात है। जीवन में छुट्टी मत लेना कभी। नो हॉलिडे, एवरी डे इज ए वर्किंग डे एंड मेक एवरी वर्किंग डे एज ए हॉलिडे। वो कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जो आप कर रहे, मौज में कर रहे, दुखी होके नहीं कर रहे। देखो, अपने प्राइम मिनिस्टर ले लो, 4 से कितने साल हो गए, 5-7 साल हो गए, कभी छुट्टी ली है क्या? कुछ तो सीखे। देखो, हमारे स्वातंत्र के पहले यूथ जवान लोगों के सामने कुछ आदर्श होते थे। विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, गोखले जी है, बड़े बड़े आदर्श।
उन आदर्शों को सामने रख करके उस समय की पीढ़ी प्रेरित होती थी और तब जाकर के बड़े बड़े देशभक्त निर्माण हुए। देखो, जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए लगा दिया। कारण क्या? उनके सामने आदर्श था। अब स्वातंत्र के बाद हमारे सामने क्या आदर्श है? जब नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, उस समय में दिल्ली में था, तो जो अम्मा मुझे ड्राइव कर रही थी, मैंने कहा, लाल बत्ती से डरती हो? दिल्ली में रह करके, पंजाबी हो करके? उसको आया जोश और लाल बत्ती उसने क्रॉस की। पुलिस खड़ा था उधर में, पुलिस ने पकड़ा। तो मैंने उसको कहा कि देखो, मैंने कहा था इसलिए अम्मा ने चलाई, मुझे बताओ। बोले नहीं, आपको इतना भी मालूम नहीं, जो गाड़ी चलाता है उस पर लगता है जुर्माना। और फिर उसने कहा, रसीद चाहिए तो 500 रुपये, रसीद नहीं चाहिए तो 300 रुपये। तो मैंने हंस दिया। तो हंसने के बाद कहते हैं, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर यूरिया बेच करके पैसा खाता है, तो मैंने 300 रुपये की जगह 200 लिए, तो क्या फर्क पड़ा? आदर्श क्या है हमारे लिए? देखो, इसीलिए संतो, हम अपने बच्चों को बताते हैं ये ऐसे वैसे है, उनके सामने ना तो घर में माता पिता का आदर्श है ना तो स्कूलों में है। आपने एक फिल्म देखी होगी, कोटा फैक्ट्री, देखी है क्या? नहीं देखी? जीवन बर्बाद हो गया आपका। उसमें देखो, ऐसे कोटा में पैसे के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर सत्यानाश कर रहे हैं, वो आदर्श है। इसीलिए ना तो हमको घरों में आदर्श मिलता है माँ बाप से, दादा दादी, नाना नानी से, ना तो हमको स्कूलों में टीचरों से मिलता है, ना तो समाज में कोई मिनिस्टरों से मिलता है। और फिर हम कहते हैं आज की पीढ़ी बिगड़ रही है। बिगड़े हैं हम बुढ़ाऊ। हुबड़ी की बात है, हम वहाँ गए थे, तो वहाँ एक गुजराती सिंधी समाज है, हिंदी बोलने वाला, क्योंकि हुबड़ी में सब कन्नड़ा बोलते हैं। हमको कहा, स्वामी जी एक सत्संग के लिए कम से कम आइए और हमारे सामने कुछ बोलिए हिंदी में। हमारे यहाँ के लोग सबके सभी अंग्रेजी नहीं समझते। तो मैंने कहा ठीक है, गए। तो जा रहे थे तो हमको जो सज्जन ले गए, हमको एडवाइस कर रहे थे, स्वामी जी आप ये बताना कि टीवी के कारण बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, टीवी बंद कर दें, यह आप अपने प्रवचन में बता देना। हाँ ठीक है। अब उन्होंने गलत नंबर डायल किया, मैं क्या करूँ? तो मैं आया, शुरू कर दिया। मुझे ये बताया गया है कि टीवी के कारण सब बुढ़ाऊ लोग बिगड़ गए, 24 घंटे चिपके रहते हैं टीवी को। आपको इसका आनंद लेना है ना, किसी के भी घर में प्राइम टाइम में जो उनके सीरियल चलते हैं ना, उस समय आप जाके बैठो। समझ आ गए? हाँ, बैठिए बैठिए। हाँ, क्या 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 उत्तर सुनने को भी तैयार नहीं है। देखो संतो, यद्यदाचर, आगे बताएंगे भगवान। इसीलिए कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्तित का जनका दया। तो जनक माने राजा, माने श्रेष्ठ व्यक्ति, उसने अपने जीवन में कर्म का कभी त्याग नहीं किया। देखो, हम अपने हिमालय में जाकर के बैठना, ये अध्यात्म नहीं है। देखो, किस लिए करना है? लोक संग्रह में वापी संपशन। अर्जुन की समस्या क्या थी? मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर क्या करोगे? हिमालय में जाऊंगा। और वहां क्या करेंगे? फिर वही पान बीड़ी की दुकान खोल बैठेंगे और करेंगे क्या? संतो, विड्रावल, वैराग्य, यह अंतःकरण का धर्म है।
जैसे अग्नि का धर्म गर्मी है, उष्णता है, पानी का धर्म बहना है, वैसे अंतःकरण का धर्म वैराग्य है। कैसे वैराग्य है? हमारा अंतःकरण या हमारा मन दोनों को आधार देता है, राग को भी और द्वेष को भी। तो क्या है वो जो दोनों का साथ देता है? वो दोनों के परे है। जैसी दृष्टि लाल को भी लाल रंग को भी साथ देती है, पीले रंग को भी साथ देती है, इसीलिए दोनों रंगों के परे है। इसीलिए हमको बताते हैं लोक संग्रह में वापी संपश्यन, हमको जगत में रहना है तो लोक संग्रह इकट्ठे होकर के रहो, टूट टूट के ना रहे। नहीं तो पूरा सिर्फ जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होता, जोड़ों में दर्द हो जाता है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसी। इसीलिए अर्जुन, तुमको युद्ध के मैदान से वापस जाने की अनुमति नहीं है। आज उसका कारण बताते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। भगवत गीता का ये श्लोक हमने अपने जीवन में सबसे पहली बार कंठस्थ किया था। सबसे पहली बार ये श्लोक कंठस्थ किया। ये हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा है। यद्यत् श्रेष्ठः आचरति, जो जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष प्रस्तुत करते हैं, तत्तदेवेतरो जनः, वैसा ही वैसा बाकी के जो है उनको फॉलो करने वाले वो भी वैसा ही करेंगे। अब इसको समझना हो तो छोटा सा हल्का फुल्का उदाहरण लो, गंभीर मत होना। देखो, आपने अपने घरों में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गर्मी के दिन बाहर नहीं जाना, तो फिर वो खेलते हैं, खेल घर घर खेलते हैं। भाई और बहन, भाई बन जाता है पति और बहन बन जाती है पत्नी। अब कुछ नहीं है, आकाश है केवल। फिर शुरू करते, हाँ शुरू कर दो भैया। अब वो आता है बाहर से पति बन करके, आकाश में ही हवा कर रहा है, ठक 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 ठक। फिर दरवाजा खुलता है, कर, क्योंकि उनके घर के दरवाजे का रोज आवाज आता था, कर, दरवाजा खुल गया। और आते ही पूछता है, खाने को कुछ है क्या? तो पत्नी कहती है, मेरा सर खाओ, आए घर में खाना खाना खाना। फिर वो कहता है, भूखा रहूंगा मैं, खा ली है तेरा सर। रोज के डायलॉग सुनता है ना घर में, यद्यदाचरति श्रेष्ठः। देखो महाराज, ये समझ लेना और महत्व की बात, हम में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के लिए श्रेष्ठ है। ऐसे मत समझना हम तो छोटे हैं, नहीं, हर एक व्यक्ति की तरफ कोई ना कोई देख रहा है। कैसे? मुंबई की बात, हम कार से जा रहे थे, ट्रैफिक जाम के कारण रुक गए, तो बाहर देख रहे थे तो एक 3 व्हीलर पर एक छोटा सा लड़का अकेला बैठा और पार्क की हुई थी 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा, बैठ करके ऐसा ही कर रहा था। तो मैंने कहा, तुम बड़ा हो के क्या बनना चाहते हो? बोले, मैं मेरे पापा के जैसा ऐसी एक लूँगा 3 व्हीलर और खूब चलाऊँगा, और फिर मैं और बड़ा हो जाऊँगा, फिर मैं टैक्सी लूँगा, फिर ऐसा ऐसा चलाऊँगा। अब वो 3 व्हीलर टैक्सी वाला आपके हमारे लिए तुच्छ है, उस बालक के लिए एक आदर्श है ना। जिन बच्चों को अपने घर में आदर्श नहीं मिलता, वो महादरिद्री है, अभागी है। बच्चों को कोसना बहुत आसान है, उनके ऊपर देखो क्या बीतती है। देखो, इसीलिए यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, तो वैसा ही व्यवहार दूसरे देख करके करने लग जाते हैं। बच्चों को खेलने को बताओ तो कहते ठीक है। अब जिंदगी में उसने हाथ में माचिस नहीं उठाई,
ये ऐसा क्यों करता है? देखता है कि बाप धूम्रपानम शतगोदानम, एक एक का गंगा स्नानम, 24 घंटे उसका अग्निहोत्र चलता है, तो बच्चा क्या सीखेगा? इसीलिए यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते, माने हमारा व्यवहार अन्य के लिए एक आदर्श बन जाता है। तो ये हो गया व्यवहार की बात। अब ज्ञान की बात, सहा यत् प्रमाणम कुरुते, प्रमाण माने ज्ञान का स्रोत। यदि एक किसी के घर में माँ हो और वो हमेशा कौन से मैगजीन पढ़ रही है, ईव्स वीकली, काउज वीकली, बफेलो वीकली, ऑल डर्टी यूजलेस टाइप्स ऑफ बुक्स ऑल द टाइम, वो ये पढ़ रही है, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? प्रमाण क्या दिया है माँ बाप ने, वही बच्चों के लिए आदर्श बन जाता है। और जिनके घर में सुबह उठ करके रामचरित का पाठ चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, पूजा पोथी चलती है, उस घर का वातावरण ही भिन्न होता है। देखो, इसीलिए ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि अगली पीढ़ी को पैदा करना इतना काफी नहीं, उनके सामने आदर्श भी हमको प्रस्तुत करना है। इसीलिए दो प्रकार का आदर्श, एक हमारे व्यवहार का और दूसरे हमारे ज्ञान का। देखो, ऐसा धीरे करते करते संयत प्रमाणम कुरुते लोका तदनुवर्तते, तो बाकी के जो अगल बगल के हैं वो उन्हीं के अनुसार व्यवहार करता है। अब ये बताने के बाद भगवान अपना उदाहरण देते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए इस दुनिया में? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नान वाप्तम वाप्तव्यम, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे मिला नहीं, सब मिला है। प्रेम भी मिला है, गाली भी मिली है। देखो, मैं जीता भी हूं, हारा भी हूं, मुझे सब कुछ मिला है दुनिया में। अब मुझे क्या करना है? मैं क्यों तुम्हारे घोड़े हाँक रहा हूं? देखो, ये कितनी महत्व की बात है। हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे, मैं उस खबर को सुनकर के खुश होता हूं जब मैं सुनता हूं कि मेरा चेला सत्संग करते करते स्टेज पर मर गया, तब मैं समझूंगा कि वो मेरा चेला है। ऐसे नहीं खा के बैठ के है और महात्मा बन गए, महान अस्ति आत्मा उदरम यस्य समात्मा, मरते दम तक के सेवा करनी है। देखो, और सेवा क्या करनी है? जिसमें आपकी लायकियत हो वो सेवा करो। यदि मैं सेवा करना शुरू कर दूं, मैं भजन गाना शुरू कर दूं, ये दीवारें भी टूट जाएगी, क्योंकि भगवान ने मुझे गाने के लिए नहीं बनाया। बहुत पुरानी बात है, एक बार हम भगवान राम के मंदिर में बैठे थे और देखते थे कि बाकी जो विद्यार्थी है वो बढ़िया अपना हारमोनियम लेकर के भगवान का भजन गाते थे, और मुझे बड़ी जलन होती थी, मैं क्यों नहीं गा सकता, मैं क्यों नहीं गा सकता। और हारमोनियम लेकर के शुरू कर दो गणेश शरणम, कुछ निकलता ही नहीं था। एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। अरे भगवान, ऐसा क्यों किया तुमने? मानो उन्होंने मुझे अपने हृदय में बताया, तुमसे मुझे जो सेवा लेनी है, ये निर्णय मेरा होगा, तुम्हारा नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। देखो, अपनी औकात पहचानो, हम जिसके लिए लायक है वही करो, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है। धीरे धीरे ये सब बातें स्पष्ट हो जाती है हृदय में, और फिर हमको भगवान कृष्ण का आदर्श सामने आता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, ये तीनों लोगों में मुझे कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य माने करणीय, कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मुझे ना कुछ प्राप्त करना है ना कुछ खोना है। अपना महामंत्र, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, तो क्या निकम्मे बैठे? नहीं। ईशावास्योपनिषद,
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे समा एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति नरे कर्म लिप्यते। हमको अपने जीवन में 24 घंटे में 24 घंटे वर्तमान में ही रहना है, पहली बात। दूसरी बात, हमको 24 घंटे में हर कर्म 100% वर्तमान में रहकर ही करना है। इस मंत्र का जो आप देखेंगे सार्वजनिक जो भाषांतरण है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतकम समा, जिजीविषेत माने जीने की इच्छा करो, जिजीविषेत, शतकम समा माने 100 साल। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस दुनिया में रहते समय कर्म करते करते 100 साल जीने की इच्छा करो। लेकिन हमको ये ट्रांसलेशन अच्छा नहीं लगता। तो क्या है उपनिषद का भाव? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतकम समा माने अपने हर एक कर्म में 100% लग जाओ। नहीं तो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कहीं वहां गिरा। देखो, और जो काम आप 100% होकर के करोगे ना, उसमें आपको थकावट नहीं आएगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, यू विल एंजॉय दैट। देखो, और जो काम आप प्रेम से करते हो, खुशी से करते हो, उसमें थकावट नहीं आती। हमारे जब रिट्रीट होती है ना, कैंप्स, तो उसमें दिन में हमारे 4 लेक्चर होते हैं, और फिर लेक्चर के बाद हम अपने कमरे में जाते हैं या घूमने चले जाते हैं। तो एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी, हमने कहा मुझे प्रश्नों से एलर्जी होती है, प्रश्न मत पूछो। लेकिन आप दिन में 4 लेक्चर देते हो, तब तो आप थकते नहीं हो, और हमसे बात करने में थकते हो। हमने कहा हमको जिसमें प्रेम है उसमें थकावट नहीं है, क्योंकि शास्त्र का चिंतन करना यही जीवन का परमोच्च साधना है। देखो, आज हम एक पुस्तक को एडिट कर रहे थे, उसकी एक बात बता दे, बहुत सुंदर है, और जब आएगा तो पढ़ लेना। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ये सबको पता है। चौथा है महाकारण देह। देखो, स्थूल देह तो मालूम हो गया, सूक्ष्म देह मन, अंतःकरण, कारण देह निद्रा, कॉजल बॉडी, आनंदमय कोश, और महाकारण देह, महाकारण देह में जहां आप बैठे हो, ये महाकारण देह है। जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसमें से सत्य को ढूंढ के निकालते हैं, वही हमारे जीवन के उद्धार का कारण है, उसको कहते हैं महाकारण। तो केवल 3 का देह नहीं है, 4 देह है, नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे। तो हमको स्थूल देह से हटना है, सब उसके बाद सूक्ष्म देह से हटना है, कारण देह से हटना है। कारण देह से हटना माने क्या? कार्य कारण के परे जाना। या ऐसा क्यों होता है, या ऐसा ही होता है। देखो, हमारे बंबई की एक बात बताते आपको। एक अम्मा थी, उसका लड़का हॉस्पिटल में इसलिए मरा कि वो खून नहीं मिला समय पर, जो खून चाहिए था, खून के अभाव में वो लड़का मर गया। अब माँ को दुख तो होगा ही, लेकिन वो ऐसी बेवकूफ़ माँ नहीं थी, समझदार माँ थी। उसने उस घटना को अपने जीवन का प्रेरक बनाया, और फिर वहाँ उन्होंने एक ब्लड बैंक फ्री एस्टैब्लिश करी, अकेली औरत ने। देखो कितनी बड़ी बात है। हम अपने दुखों को लेकर के उसका पहाड़ बन के उसके नीचे बैठे हुए, अरे उठो। और ये तब होता है यद्यदाचरति श्रेष्ठः, हमारा आदर्श अनेक के सामने हो जाए। इसीलिए नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे ना कुछ लेना देना है, फिर भी मैं इतना तुम्हारे साथ सब करता हूं। अब अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आया होगा, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आप क्यों कर रहे? देखो क्या चाहिए था उनको, कुछ नहीं,
तो भगवान कहते हैं यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं अपने आप को बिजी रख करके कर्म ना करूं तो मेरे जो देखने वाले हैं वो कहेंगे देखो ना, कन्हैया तो बकवास करता था, पढ़ा रहता था, हम ही पढ़े रहेंगे, हम भगवान के भक्त है। नहीं, देखो, तो भगवान कृष्ण हम सबके आदर्श है, इसलिए है कि उनके तरफ, उनके जीवन को देख करके हमें प्रेरणा मिलती है। देखो संतो, हमारे जीवन की परमोच्च उपलब्धि क्या है, यदि आपको पूछा जाए तो क्या उत्तर दोगे आप? जीवन की परमोच्च उपलब्धि शादी, बच्चे, बच्चों की शादी, पोतों की शादी, खोतों की शादी। अरे कुछ और भी सोचो यार। देखो, ये प्रश्न मुझे पूछा था, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। एक बार बच्चों का कैंप था, 250-300 बच्चे थे और 5 दिन का कैंप था। खूब धूम धड़ाका कैंप में, खूब आनंद आया। और जब वो बच्चों को जाना था तो बच्चे तो बच्चे ही है, तो उनको लेने के लिए उनके माँ बाप इत्यादि आ गए। एक मामा आ गए अपने 2 भांजों को ले जाने के लिए, और जब उनका जाने का समय आया तो बच्चे मुझे चिपके और खूब रोने लगे, स्वामी वी डोंट वांट टू गो, वी वांट टू स्टे हियर विथ यू, वी डोंट वांट टू गो, और यू कम विथ अस टू आवर हाउस एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको प्यारपूर्वक किया, मैंने ठीक है मैं आऊँगा, ठीक है अभी जाओ, अभी देखो तुम्हारे मामा आए, जाओ। मामा उवाच, मामा ने प्रश्न पूछा, अरे स्वामी जी, ये 2 राक्षस घर में रहते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, इस कैंप में 250 बच्चे थे, 5 दिन के लिए, आप पागल कैसे नहीं हुए? देखो, तो मैंने कहा मालूम है इसका कारण क्या है? मेरे होने से, मेरे साथ रहने से यदि किसी को भी एक क्षण के लिए खुशी मिल जाए तो मेरा जीवन पूर्ण हो गया। देखो, ये जीवन की परिपूर्णता है। नहीं तो बाप रे, आ गए बाबा जी, अब जाने का क्या लेंगे? कितनी सिंपल बात है। ये जीवन की परिपूर्णता है। हम कितना दे सकते हैं दुनिया को, ले तो बहुत लिया है, दे एक ही सकते हैं, शुद्ध प्रेम और शुद्ध आनंद। जिस प्यार में कुछ अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्ष प्रेम, उसको कहते हैं, भगवान कहते हैं यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता, यदि मैं इस दुनिया में अतंद्रित होकर के काम न करूं तो मम वर्तमानु वर्तन्ते, सभी के सभी कहेंगे हम तो भगवान के भक्त है, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा वो करो। लेकिन जीवन में इससे भी बढ़कर कुछ और है। मनुष्य पार्थ सर्वशः। इसीलिए महाराज, ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। अध्यात्म के नाम पर कितने घरों में झगड़े होते हैं इसी के लेकर के। घर के समझो, माताओं का उदाहरण ले ले। अपनी साधना अपने समय में करनी है, दूसरे के समय में नहीं। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, ऑफिस में जाओ और घर का काम सोचो, गैस नहीं है यार, वो करना है, नौकरों को बताओ यार कहीं से देखो गैस का बंदोबस्त करके घर पहुंचा देना, ऑफिस का काम होगा। ऐसे नहीं। तो हमारा समय कब होता है, ध्यान से सुनना, जब तक हम कुछ बनते नहीं तभी तक साधना करनी है, कुछ बनने के बाद कर्म करना है। तो हम जब गहरी नींद में सोते हैं तब हम कुछ बनते नहीं, उस समय हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। देखो, और आप जग गए तो जगने के बाद कुछ बनने के पहले जो समय होता है वो समय हमारे साधना का समय होता है।
नहीं तो सुबह बच्चों का स्कूल का जाने का टाइम है और बच्चों को ब्रेकफास्ट कर देना है और ये महामाया जप कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, गुस्सा कर रही है पति को, एक दिन भी नहीं कर सकते क्या तुम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे राम 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 राम। ये सब अध्यात्म के कार्टून होते हैं। देखो, एक और महत्व का सिद्धांत, हम सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में नो बड़ी होते हैं, वी आर नो बड़ी। माँ बाप भाई बहन अमीर गरीब कुछ भी नहीं होते, होते हैं केवल। और इसीलिए वहाँ हम को कोई भी इच्छा नहीं होती, कोई अपूर्णता का भान नहीं है, अन्य की प्रतीति नहीं है। इच्छा होने के दो कारण है, अपने को अपूर्ण समझना और किसी को अन्य समझना। ये दो बातें सुषुप्ति में नहीं होती। हम अपने को अपूर्ण नहीं समझते और हम जगत को अपने से अन्य नहीं समझते, इसीलिए इच्छा नहीं, क्योंकि वी आर नोबडी। अब सुबह समबड़ी बनने के पहले जो समय होगा वो आपने अपने नोबडी स्टेटस को एक्सटेंड किया है जगने के बाद, वो आपका समय है आपकी साधना करने का। इसका मतलब है जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ, जल्दी उठना पड़ेगा। तो कैसे जल्दी उठे? रात को जल्दी सो जाओ। लेकिन वो प्राइम टाइम में जो पिक्चर आते हैं सीरीज, उसका क्या करें? देखो, इसीलिए हम सबके प्रति आदर्श हो जावे। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेद हम। अब भगवान की दृष्टि से बताते हैं, संपूर्ण जगत की दृष्टि से, न कुर्याम कर्म चेद हम, यदि मैं अपना कर्म ना करूं। भगवान का कर्म कौन सा है? अग्नि उष्ण होना, ये अग्नि का कर्म है। पानी का बहना, ये पानी का कर्म है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से सभी कॉस्मॉस को इकट्ठे रखना, उसका कर्म है। यदि ऐसा हो गया तो पानी सूर्य अपने अग्नि ने कहा, यार मैं गर्मी से तंग आ गया, अब मैं गर्म नहीं रहूंगा, कैसा मजा आएगा? देखो, जितने भी प्रकृति के सिद्धांत है वो कभी बदलते नहीं। कल्पना करो, ऊपर से डाली हुई चीज नीचे आ जाती है, सबको पता है। समझो ऐसा हो गया, ऊपर से नीचे डाली ऊपर ही चली गई, अरे कैसे जियोगे? रात को सोए थे इंजीनियर बन करके, सुबह उठे थे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर ही रहोगे। तो यह जो योग्य प्रकार से ये दुनिया चल रही है, ये परमात्मा के कारण। जब वो भगवान कृष्ण अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता, हमको रिटायर होने का कोई अधिकार नहीं। डोंट टेक VRS इन योर लाइफ। VRS इज एन एब्रीविएशन ऑफ वायरस। देखो, जिन घरों में ये VRS वाले बैठे रहते हैं ना, उन घर की माताओं को पूछो, इतनी परेशान हो जाते हैं। हमारे बम्बई की बात, बम्बई में लोग मैच बॉक्स में रहते हैं और ये VRS बुढ़ाऊ घर में बैठा है, बुढ़ाऊ भी नहीं है, 60 भी नहीं पूरे हो गए, VRS ले ली। और फिर घर में एक बाथरूम, 3-4 बच्चे बड़े सब कुछ होते हैं और उनको सुबह स्कूल जाना है, दौड़ा भागी करना है, सब करना है। और ये बुढ़ाऊ एक बार गए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, सब परेशान। तो वो स्त्री क्या कहती है, आप सुबह जरा बाहर जाके आओ ना, दिन भर बैठे रहते हो घर में। क्योंकि VRS लिया है, कुछ करना ही नहीं। अपने आप को इतना बिजी रखो कि मरने की फुर्सत नहीं मिले। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, यदि ये नहीं करेंगे, उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। देखो, जब यह भगवान ने दुनिया बनाई है, वो उसको चला रहा है बिना किसी रेस्ट लेकर के, हमको भी जीवन में रिटायर होने का अधिकार नहीं। इसका एक आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। एक हमारे मित्र है, अभी वो बूढ़े हो गए, 80 से ज़्यादा हो गए उनके ऊपर। जब वो 60 साल के थे,
तो रिटायर हो गए, सिविल इंजीनियर। तो उनके रिटायरमेंट पर पार्टी वार्टी हुई, हमको भी बुलाया था, और सब होने के पश्चात फिर उनका बोलना था। तो उन्होंने कहा, मैं अब यहाँ सबके सामने डिक्लेयर करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा स्वामी जी की सेवा में लगा रहूँगा, उनका सब काम करूँगा मैं, उनका कमरा साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये करना, सब कुछ करूँगा। मैंने बोला रुको एक मिनट, तुम लोगों से बचने के लिए मेरा आश्रम नहीं है, नहीं तो आ करके बैठोगे मेरे सर पर, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। फिर हाँ ये पूछो, मैं बताता हूं। अब तुम रिटायर हो गए, हाँ, लेकिन रिटायर मत होना। फिर क्या करूं? कहीं भी जॉब ढूंढो। आज तक तुमने पैसा अपने लिए कमाया है, अब तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना, उसी एक्सपर्टाइज से पैसा मेरे लिए कमाओ, अपने लिए मत कमाओ। सेवा करना चाहते हो ना, रोटी बनाने आती है, रोटी बनाने की सेवा करो ना, झाड़ू लगाने की सेवा क्यों कर रहे हैं? और कचरा करोगे तुम, अपने एक्सपर्टाइज में काम करो। बोले स्वामी जी मुझे जॉब मिले, वो मिल जाएगा, उसके फिक्र मत करो तुम। बोले ठीक है स्वामी जी, अप्लाई करो। उनको मिडिल ईस्ट में जॉब मिल गया, सिविल इंजीनियर थे। और वहाँ से फिर मुझे उनका फ़ोन आया, स्वामी जी आपने कहा तो मुझे जॉब मिल गया, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मेरा अच्छा सबको। कितना तनख्वाह है? बोले 7 लाख रुपए। हमने कहा आई सैंक्शन 50% फॉर योर मेंटेनेंस, क्योंकि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, तुम्हारा उस पैसे पर कोई अधिकार नहीं है। बोले हाँ स्वामी जी। बाकी का जो 3.5 लाख है, ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी कैटेगरी में नहीं फंसता, नहीं बैठता, ना तो वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, ना तो उसके माँ बाप के पास पैसा है उसके लिए पढ़ाई के लिए लगाए, ना तो कोई स्कॉलरशिप मिलती है, ना तो वो किसी कैटेगरी में है, ऐसे जो साधारण व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं उनका जीवन सबसे दुखी होता है। ऐसे विद्यार्थियों को ढूंढ करके उनके एजुकेशन में वो 4.5 लाख रुपए हर महीने के लगा दो। और उन्होंने वैसा किया। 3-4 साल तक उनकी चली नौकरी, वहाँ का काम खत्म हो गया। स्वामी जी काम खत्म हो गया, हमने अब आ जाओ वापस। अब हमने कहा कुछ पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करो। आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने चारों वेदों का तमिल भाषा में ट्रांसलेशन किया। साधारण काम नहीं है, देखो। उसके पश्चात एक हमारी पुस्तक है फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, शिवसूत्र पर आधारित। वैसे ही एक दूसरे डॉक्टर है यूएसए में, डॉक्टर शंकर करके, उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि क्या करूं समझ में नहीं आता। तो उन्होंने उस समय वो पुस्तक पढ़ा, मुझे पूछा स्वामी जी मैं क्या करूं अब। हमने कहा इस पुस्तक का तमिल में ट्रांसलेशन करो। उसमें वो लग गए और बोले वो ट्रांसलेशन करने से जितनी भी मेरे सामने समस्या आती थी, उस समस्या को निपटने के लिए मुझे आत्मविश्वास जागृत होने लग गया। मेरी पत्नी भी ठीक हो गई। देखो, अध्यात्म कहते हैं इसको, केवल रोते बैठना, हे भगवान मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों आता है, तुम उसके लिए लायक हो इसलिए आता है। इसीलिए उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्म कुर्याम कर्म चेदम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। तो ये अपने घर को बर्बाद करने वाले दूसरा कोई नहीं होता, हम ही होते हैं। अपने स्वयं के जीवन को बर्बाद करने वाला बाहर का कोई नहीं होता। वी आर सेल्फ सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय अवर सेल्व्स। अपने दुख का कारण हम स्वयं है, अन्य कोई नहीं है। देखो, आप घरों में अकेले रहो, कितनी दुखी होते हैं, मैं बड़ा बोर हो रहा है यार, क्या करो क्या करो क्या करो। किसके कारण दुखी हो रहे? अपने कारण। तो जो व्यक्ति अपने कारण दुखी होता है, दूसरे के पास जाएगा तो सुख देगा? देखो, इसीलिए उत्सीदेयुरिमालों का ये सब का सब जो जीवन है अपना नष्ट हो जाएगा यदि आप आलसी होकर के बैठोगे तो।
हमारे शास्त्रों में इसीलिए कहते हैं दो चीज, कर्म करना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए और उपासना करना है मन को एकाग्र करने के लिए, और फिर शास्त्रों का अध्ययन चिंतन करना है तत्व को पहचानने के लिए। सी कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। ये हमको जीवन में उतारना है। और फिर बताते हैं आगे, सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। अब हमको जीवन में कैसे जीना है, बहुत महत्व की बात है। यथा, जिस प्रकार से, सक्ताः, जो कर्म में आसक्त है। कर्म की आसक्ति तीन चार प्रकार की होती है। एक आसक्ति होती है सब कुछ मैं ही करूंगा। देखो, वी मस्ट लर्न टू डेलीगेट द जॉब्स टू अदर्स। हर जगह में मैं ही करूंगा, मैं ही, इसको कहते हैं कर्तृत्वासक्ति। ऐसे लगता है दूसरे किसी को कुछ आता ही नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। नहीं, देखो मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, सक्सेसफुल मैनेजर वो होता है जो देखता है अपने सबॉर्डिनेट्स में कौन सी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार उसको लगा करके उसमें से जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करता है, वो असली मैनेजर होता है। किसी की दोष निकाल करके उसको निकाल देना, ये तो बेवकूफ़ी का काम है। इस जगत में एक भी ऐसा नहीं कि जिसमें कोई अच्छे गुण ना हो। एक संस्कृत में सुभाषित आता है, जगत में एक भी वर्ण ऐसा नहीं है कि जिसमें मंत्र शक्ति ना हो। एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई औषधि का गुण ना हो। और एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक अच्छा गुण ना हो। सिर्फ प्रयुक्ता तत्र दुर्लभा, लेकिन इसको पहचानने के लिए जो व्यक्ति है उसकी दुर्लभता है। इसीलिए जिस प्रकार से आसक्त, तो पहले कर्तृत्वाभिमान, मैं ही करूँगा। दूसरा, ऐसा ही करना है, दूसरे प्रकार से नहीं करना। तीसरी बात है कर्म फलासक्ति, मैं जो करता हूँ इसका इतना फल मिलना ही चाहिएगा, नहीं मिला तो दुखी हो गए। तो जिस प्रकार से आसक्त पुरुष कर्म में लग जाता है पूरा दिल लगा करके, उसी प्रकार से यह ज्ञानी पुरुष, आसक्त, आसक्ति रहित पुरुष, वो भी इतनी जबरदस्ती से लग जाए पूरे दिल से। लेकिन कैसे? कहते हैं असक्तः लोक संग्रहम चिकीर्षु, जो दुनिया के भलाई को सोच करके, लेकिन एक बात है उसमें वो आसक्त ना हो। देखो, जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं आसक्ति के साथ, उसके प्रति अपनापन होता है, उसी प्रकार से साधु संत भी सबको अपना ही कहते हैं, लेकिन वो किसी को चिपकते नहीं, किसी में आसक्त नहीं होते। यह जो आसक्ति का रोग है, इससे बच करके लोक संग्रहम चिकीर्षु। एक बहुत बड़े संत हो गए हमारे, गणेशपुरी में थे वो, नित्यानंद बाबा। उनका भी जीवन बड़ा विचित्र रहा है, अवधूत थे। तो उन्होंने कितनी जगह में आश्रम बनाए अपने अकेले हाथ से। कोई लोहा लेकर के, एक बहुत बड़ा पत्थर था समुद्र के किनारे वाला, कासरगोड है, केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पर। वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा है, उसमें उन्होंने हाथ में लोहा लेकर के छोटे छोटे छेद बना करके गुफाएं बनाई ध्यान करने के लिए। 15, 20, 25 रुपए उसी में लगे रहते थे। फिर दूसरे कोई बाबा जी बोले तू इसको ले ले, निकल के वहाँ से, कहीं चिपके नहीं। और ऐसा करते करते अल्टीमेटली वो गणेशपुर में आके रहे। और उनके जीवन में एक ही दुख था, बोले मेरे पास लोग आते हैं मांगने के लिए, मैं यहाँ हीरे देने के लिए बैठा हूँ, लोग आके मांगते हैं हिंग। अरे जीवन में कुछ और है, जिंदगी खाने में खाने में खाने में, दूसरा कोई है कि नहीं विषय?
देखो, किसी भी घर में चले जाओ, इसी की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, खाने के लिए क्या बनाओ? कुछ भी बनाओ यार, मेरा सर मत खाओ। मुझे ये सबसे बड़ा कठिन प्रश्न लगता है, जब ये माताएं पूछती हैं ना, स्वामी जी आप क्या खाएंगे? तुम्हारा सर। जो खिलाना है खिला दो ना यार, अच्छा नहीं लगे नहीं खाऊंगा। पूरा मन उसी में लगा रहता है। इसीलिए जो कर्म करता है उनको करने दो। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो जो व्यक्ति कर्म में लगे हुए हैं उनको ये मत कहना ये खराब है ये मत करो, नहीं नहीं नहीं, उनको करने दो, उनके साथ आप लग जाओ और डेमोन्स्ट्रेट करो कि किस प्रकार से यही कर्म अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। किसी के दोष कर बता करके हम उसका जो उत्साह है वो नष्ट कर देते हैं। इसीलिए न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो कर्म में लगे हैं उनको मत बताना मेडिटेशन करो, कोई जरूरत नहीं मेडिटेशन करने की। आपको जो करना है घर में करो। देखो, ये सार्वजनिक मेडिटेशन का जो धंधा होता है ना, ये सब अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। उस चक्कर में मत पड़ना। 24 घंटे में चस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। इससे बढ़ करके और कोई मेडिटेशन नहीं है। नहीं तो वही देखो, मेरा मेडिटेशन का टाइम था, उसी समय फ़ोन आ गया, क्या करोगे मेडिटेशन कर? ये आपको सिद्धांत बताते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। केवल अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करो। नींद में खुशी का कारण क्या है? बिकॉज वी अनडू एंड वी अनबिकम। उस समय हम कुछ बनते नहीं, जितने बनावटी है सबका त्याग कर दिया और वहां कुछ करते नहीं। मुझे बताओ, हम क्या नींद करते हैं कि नींद में होते हैं? देखो, क्या जागृत अवस्था हम करते हैं? नहीं, जागृत अवस्था में होते हैं, फिर जो कुछ करना है करते हैं। क्या स्वप्न हम करते हैं? नहीं, स्वप्न में होते हैं, फिर जो कुछ देखना है देखते हैं। इसी प्रकार से हमको ध्यान में रहना है और फिर जीना है। और जो आप करोगे उसका अंत होगा। देखो, फिर आधा घंटे के लिए मेडिटेशन, फिर पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन। क्या करोगे ऐसे मेडिटेशन से? ध्यानमय जीवन होना है। और ये तभी हो सकता है जब हमको ये बात समझ में आएगी, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो कर्म में लगे उनको लगने दो, बढ़िया है, चलो चलते रहो। जोशे सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। लेकिन वो उनके साथ जुड़ करके ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि ये कर्म कितना बढ़िया किया जा सकता है। किसी के दोष निकालना ये साधक के जीवन में प्रतिबंध है। कम से कम कुछ तो कर तो रहा है। निकम्मा बैठने से गलती करना अच्छा है और गलती करने से ठीक करना अच्छा है। देखो कितनी सिंपल बात है। तो जोशे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अब ये सब प्रकृति को अपने स्थान पर रखने के लिए है। सब प्रकृति में हो रहा है। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अब इसमें गड़बड़ी क्या होती है अज्ञानी पुरुषों की, हम लोगों के जैसी। एक बार हम लोनावला में हमारे क्वार्टर में थे। वहाँ हम रहे 20-25 साल, 15 साल। तो हमारे क्वार्टर के अगल बगल में बहुत सुंदर हमने गार्डन बनाया था, किसी ने बनाया था हमारे लिए। और उसमें इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल, बहुत सुंदर चारों तरफ से। रोज मैं जब जाता आता था फूलों को देखता था, तो मुझे मालूम था कहाँ कौन सा फूल कितना बड़ा है, रोज देख रहे हैं। एक दिन एक आई अम्मा, NRI ब्रांड आई। आने के बाद मैं कमरे के अंदर में था, आई और मुझे कहा स्वामी जी आई लव फ्लावर्स देयरफॉर आई बॉट इट फॉर यू। तो मैंने कहा चोरी करी?
मेरे ही गार्डन का फ्लावर तोड़ कर ही मुझे दे रही हो और मैं नहीं लाया। ओ, आपने पहचान लिया? बोला हाँ, एक एक पत्ती पहचानता हूं मैं। ओ स्वामी जी, देखो, जिन पैरों के साथ तुम आई वो पैर तुम्हारे नहीं है, प्रभु के दिए हुए है। जिन हाथों से तुमने तोड़ा वो हाथ प्रभु के दिए हुए है। जिस फूल को तोड़ा वो फूल भगवान का बनाया हुआ है और मैं दे रही हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। देखो, कर्म किसको कहते हैं और क्रिया किसको कहते हैं, ये समझ लो। भगवद गीता में ही आता है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। भूख लगी है तो खाना चाहिए, तो खाने की इच्छा होना ये पाप नहीं है, ये कर्म नहीं है। तो भूख लगी तो खाना खा लो, नो प्रॉब्लम, पाप पुण्य नहीं उसमें कुछ। लेकिन खाने के लिए बैठे अमुक ही चाहिए नहीं तो नहीं खाऊंगा, पाप शुरू हो गया। देखो, तो कर्म किसको कहते हैं? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। एक कॉमन एग्जांपल जो हमने दिया है कई बार, हम जब कहीं जाते हैं ना खाने के लिए, तो ये लोग पहले हमको दे देते हैं खाना और हम सरवाइव हुए तो बाकी के लोगों को देते हैं। यूनिवर्सल गिनी पिग। तो खाना दे दिया, शायद दिल्ली की बात हो गई है, ऐसा चारों तरफ से रख दिया टेबल पर और सभी की सभी माताएं विवेकानंद की पोज में खड़ी थी, देख रही मुझे। अब कल्पना करो, आप खाने को बैठे हो, चारों तरफ से लोग आपकी तरफ देख रहे, कितना कंफर्टेबल लगता है। लेकिन मुझे अब आदत हो गई है, अब कोई ना हो तो अटपटा लगता है, कोई देख नहीं रहा। तो फिर मैंने उठाई चपाती और उसका चम्मच बनाया, डुबकी लगाई दाल में, दाल मिली नहीं, पानी पानी था। फिर सब्जी, अचार, चावल सब कुछ मिला करके एक और बनाया। और जब मैं उसको अपने मुंह के पास ले आ रहा था, मेरा ध्यान इसके तरफ भी नहीं था, मेरा ध्यान उन माताओं के चेहरे की तरफ था। जैसे ये मेरे मुंह के पास उनके मुंह खोलने में, उसमें जो क्रोकोडाइल बैंड थी, माने जिसका मुंह बहुत ज़्यादा खुला था, मैंने कहा अम्मा प्लीज कम, तो वो आ गई। देखो मुझे सब। और फिर मैंने कहा देखो, मेरा नियम ये है कि मैं खाना खाने के पहले भगवान कृष्ण को अर्पण करता हूँ। आज मेरा कृष्ण तुम्हारे रूप में आया है, आप इसको खा लो। तो मैंने इसको खिला दिया। अब खाना खुना खा लिया, सब हो गया और हम बैठ करके गप लगा रहे थे। फिर वो आई रोती रोती, मैंने क्या हो गया तुमको? स्वामी जी अब क्या होगा? मैंने मालूम नहीं क्या होगा। बोले आज एकादशी है और आपने मुझे चावल दाल सब्जी खिलाई है, अब क्या होगा? हमने कहा नरक में जाओ, डायरेक्टली नॉन स्टॉप फ्लाइट है। देखो, अब इसे क्या सीखना है? मैंने खाना खाया इसीलिए पाप पुण्य निर्माण हुआ। खाना पेट में गया, पेट में जाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पाप है क्या? डिसेंट्री हो गई तो पुण्य है क्या? कारण मैं खाना पचा रहा हूं, ये भाव निर्माण नहीं होता, वो भी क्रिया है। हम दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं, तो कभी अभिमान होता है क्या? यार सुबह से सांस ले रहा हूं मैं, अब नहीं लूंगा, नहीं। लेकिन प्राणायाम का अभिमान होता है। देखो, मैं भस्त्रिका करता हूं डॉगी के जरिए, उसका अभिमान होता है क्योंकि मैं कर रहा हूं। जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है उसको कर्म कहते हैं। देखो, अब भगवान कहते हैं यहां, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते।
ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। जगत की वस्तु जो है वो तमोगुण का कार्य है, वस्तु का जो ज्ञान है वो सत्व गुण का कार्य है। इन दोनों को इकट्ठा लाना ये रजोगुण का कार्य है। तो तीनों के तीनों प्रकृति के तीन गुणों में चल रहा है। उसमें ये टिकोजी राव मैं कहां से आए? ना तो विषय हमने निर्माण किए हैं, ना तो मन हमने निर्माण किया है, ना तो दोनों का संबंध हमने किया है, फिर भी मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। देखो संतो, इससे निपटना है ना तो आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं। हमारे सब टेक्निक सिंपल है। इस पर भी हमको एक अम्मा ने डांटा, आप कहते हो सिंपल है, बड़ा कठिन होता है। हमारा एक सिंपल टेक्निक, सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक, डोंट टॉक टू योर सेल्फ। आपको क्या होता है बोलने के लिए? हम नहीं बैठ सकते, जो कोको कोको कोको। एक बार पोल्ट्री फार्म में रहने की आदत हो गई ना, आदमी को शांति अच्छी नहीं लगती। देखो, ट्राई करो। क्या ट्राई करें? यूज पैसिव वॉइस व्हेन यू टॉक। पैसिव वॉइस क्या होता है? उसको कहते हैं कर्मणि प्रयोग। संस्कृत भाषा में दो प्रयोग है भाषा के, एक है कर्तरी प्रयोग, दूसरा है कर्मणि प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में कर्ता महत्व का होता है, मैंने ये काम किया। इसमें काम सेकेंडरी हो गया, मैं प्राइमरी हो गया। और कर्मणि प्रयोग में, पैसिव वॉइस में क्या होता है? यार काम हो गया, अब किसने किया ये महत्व का नहीं है। अपने जीवन में इस कर्मणि प्रयोग से चलो तो मैं का जन्म नहीं होगा। नहीं तो हर बार मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। आपने कभी अनुभव किया होगा, बड़ी मीटिंग में सब बैठे हैं और एक कहता है एक्सक्यूज मी, माने उसको छींक आ रही है, तो सभी के सभी कुंभक कर लेते, अब उसकी छींक जाने दो, और छींक आती नहीं है। देखो महाराज, एक छींक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। क्या मैं लगाया। देखो, हमको लोग कुछ भी प्रश्न पूछते हैं। एक बार बकरी ईद थी और हमको, स्वामी जी इसको बकरी ईद क्यों कहते हैं? नहीं यार, मैं मुसलमान नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं, आपको सब मालूम है। हमने कहा इसलिए बकरी ईद कहते हैं क्योंकि बकरे का बलि चढ़ता है, बकरी खुश हो जाती है। बकरी का बलि नहीं होता ना, बकरे का होता है। देखो, दिवाली हमारे लिए होती है, वो पटाखे तो फटते हैं बेचारे, दिवाली हमारे लिए होती है। देखो संतो, जीवन इतना सहज और मस्त बन जाता है। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है प्रकृति में, इसमें चक्कर में मत पड़ना। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। हमें ये जो मैं है, इसी के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। देखो, दुख की चोट मैं पर लगती है, और इसीलिए जितना आदमी ज्यादा दुखी होता है उसका मैं उतना तगड़ा होता है। बूढ़ों लोगों का मैं बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में दुखी हो जाते हैं। छोटे बच्चों को गुस्सा करो, डांट दो, 2 मिनट में शांत हो जाए, अच्छा ठीक है अब मुझे दे दो, रिलैक्स। देखो, इसीलिए साधना क्या करोगे? मौज में रहो। अपने दुखी होने को जस्टिफाई न करे, ये बहुत बड़ी साधना है। नहीं तो हमेशा मुंह लटकाए, देखो, और फिर किसी ने पूछा नहीं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। डोंट सीक सिंपथी फ्रॉम द वर्ल्ड। जितना हम किसी पर तरस न खावे, उतना ही अपने पर भी तरस मत खाओ। आप साक्षात परमात्मा हो। देखो, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। लेकिन जो तत्वविद है, हे महाबाहो, हे अर्जुन, तत्वविद माने जो तत्व को जानता है। क्या तत्व है?
गुणा गुण कर्म विभागयोः तत्वविद। गुण और कर्म इनका जो विभाग है, इसको मैं जो व्यक्ति जानता है। अब ध्यान से सुनो, ये जो विषय आता है हमारे भगवद गीता में ही आता है, चौथे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। इसको लेकर के देखो, आपके भगवद गीता में कहा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निर्माण किए। अब बेवकूफ आदमी बोले तो उससे कभी मुंह नहीं लगना चाहिए, समझदारी से बात कर सकते हैं। देखो, माउस ये शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा में भी है और कंप्यूटर की ब्रांच में भी है, दोनों का स्पेलिंग एक ही है। तो हमने हमारे नौकर को कहा, यार यार मेरा माउस लेके आ, मैं भूल गया। वो गया और एक पिंजरे में चूहे को ले गए, लो माओ जी। अब उस बेवकूफ को क्या कहे, माउस शब्द वही है, लेकिन उसका अर्थ किस संदर्भ में है ये हमको समझना है। यदि संदर्भ रहित अर्थ को ग्रहण करेंगे तो अनर्थ हो जाता है। ये बात इनको समझ नहीं थी। ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सबही ताड़न के अधिकारी। ये बोलने वाला कौन है? ये महामूर्ख है और वो ज्ञान की बात कर रहा है। तुलसीदास जी का रामायण सुधारना है, अपनी अकल को सुधारो। देखो संतो, इसीलिए गुण कर्म विभाग यो हो, तो वहां जब बताते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये गुण कर्म का विभाग वहां आता है। 18वें अध्याय में भी बताते हैं ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, शूद्र का कर्म क्या है। ये जो जिसने जाना है तत्व से, एक शॉर्ट में आपको बताते हैं। जो व्यक्ति ये 3 गुण जो है, सत्व रजस तमस। सत्व माने ज्ञान प्रधान, रजस माने क्रिया प्रधान और तमस माने द्रव्य प्रधान। 3 बातें। तो जो व्यक्ति सत्व गुण प्रधान है, उसको सपोर्ट के लिए रजोगुण है, तमोगुण का मानो अभाव ही है, बहुत ही कम है, निग्लिजिबल। ऐसे कंपोजिशन के व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है। भगवान ने क्या कहा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जन्मशः नहीं बताया, जन्म से नहीं बताया किसी को। तो जिस व्यक्ति के व्यवहार में, ज्ञान में यह बातें हो गई, सत्वगुण की प्रधानता, उसको सपोर्ट के लिए रजोगुण है, तमोगुण नाम के लिए भी होगा कि होगा, उसको ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा, जिसमें रजोगुण का प्रभाव है लेकिन सत्वगुण का सहारा होने से जो स्वार्थ के लिए नहीं करता है कर्म, सबके लिए करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। इसमें भी तमोगुण बहुत कम है। तीसरा जो है वैश्य, इसमें रजोगुण की प्रधानता है, मेहनत बहुत करेंगे लेकिन स्वार्थ से होकर के। तो क्षत्रिय और वैश्य में क्या फर्क हो गया? क्षत्रिय मेहनत करता है सबके लिए और वैश्य मेहनत करता है स्व के लिए, सबके लिए नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब शूद्र, गवर्नमेंट सर्वेंट, रजोगुण है ही नहीं, तमोगुण देखा ही नहीं। ऑफिस में गए, अरे यार रामू चाय ले आ, कुछ किया नहीं, चाय पी रहा है। देखो संतो, तो शूद्र कौन है? सब गवर्नमेंट सर्वेंट शूद्र है। यहां जितने हैं मुझे मारो, सत्य यही है। देखो महाराज, हम एजुकेशन के विरुद्ध है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन माने क्या?
जाएंगे किसी स्कूल में वगैरह और थोड़ा बहुत पढ़ लिए, 10वीं 12वीं हो गए, फिर कोटा के सिस्टम से चले गए कोटा सिनेमा में, और वहाँ जा कर के कोई बीए बीए की डिग्री उग्री ले ली, और फिर वाइट कॉलर। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? पोस्ट के स्टैम्प के जैसे गवर्नमेंट की कुर्सी को चिपक जाओ, फिर जिंदगी भर काम करने की आवश्यकता नहीं, फिर टेबल के ऊपर टेबल के नीचे। देखो, और फिर जस्टिफिकेशन, मैं अकेला थोड़ी करता हूं, सभी करते हैं। ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहते हैं गुण कर्म विभागयो हो तत्वविद, जिसने इस गुण कर्म के विभागों को जाना है, समझा है, तो क्या है, अपने में देखे। सुबह उठे, नहीं होता है उठना, तमोगुण है, हटाओ, रजोगुण को जागृत करो, उठो। लेकिन नींद आती है, दौड़ने के लिए बाहर निकल जाओ, वापस आना ही मत। अपने आप ये रजोगुण तमोगुण को दबा देगा। फिर थक गए, फिर तमोगुण आ गया, नहीं, अब नहा धो करके भगवान का नाम लो। ये तीन गुणों के साथ खेलो भैया, खेलो। उसके प्रभाव में नहीं आना है। ये तीनों की आवश्यकता है जीवन में। यदि हम तमोगुण को जागृत नहीं कर सकते तो सो नहीं सकते, और यदि हम रजोगुण को जागृत नहीं कर सकते तो सत्संग में भी सो जाते हैं। देखो, इसीलिए तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इसीलिए ये जो गुण है अपने अपना काम कर रहे, सत्व गुण तमोगुण में जाकर के रजोगुण के माध्यम से ये संसार चल रहा है, अपन को इससे कुछ लेना देना नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते माने ना तो वो किसी विशेष प्रकार के कर्म में आ सकता है, ना कर्म नहीं करने का दुराग्रह है, ना किसी प्रकार की विशेषता में फंसे हुए हैं। तो जो जो हमको करणीय है वो हमको बढ़िया से बढ़िया करना है। कर्म करने में आनंद प्रकट हो गया तो आपने कर्म के सिद्धांतों को समझ लिया। यदि कर्म के द्वारा या कर्म के माध्यम से हमको आनंद प्राप्त करना है, ये यदि समझ में आ गया तो हमको कर्म रोग हो गया। कर्म हमारे हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने का एक माध्यम है। देखो, और जो कर्म आप खुशी से मस्त होकर के करते हो ना, उसमें आप थकते नहीं। थकावट आती है जब हम पर बोझा लगाया जाए, तुम ये करो वो करो, नहीं मेरा मूड नहीं, नहीं कैसे करना पड़ेगा, और फिर हम करते रहेंगे, रोते रहेंगे, पूरा जीवन बर्बाद। तीन प्रकार के ऑप्शंस है। जो कर्म करना है तो मौज में होकर के करो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मत करो, हमको नहीं करना है, मत करो। लेकिन हम एवरेज लोग हैं ना, तो फिर क्या, ऊपर से दिखाते, ठीक है मैं कर लूंगा, और अंदर में कुचर कुचर हो रहा, पता नहीं, मुझे सब कुछ पता नहीं। ऐसे लोग, उनके अंदर एसिडिटी होती है। देखो, इसका एक उदाहरण, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम एक स्कूल को देखते थे उस समय, बहुत पुरानी बात है। हर शनिवार को हायर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते थे उनको नीचे के क्लासेस के स्टूडेंट का एक पीरियड चलाने को लगा दिया। उस समय सभी के सभी टीचर्स को हम भगवत गीता पढ़ाते थे, यानी आपको पढ़ना है, ऑप्शन नहीं, टाइम से आना है, पढ़ना है और सुनना है, ठीक से नोट्स बनाने हैं, और फिर जो श्लोक पढ़ाया हमने वो संस्कृत में लिखना है। जो आपको समझ में आया हमारे प्रवचन के अनुसार उसका अर्थ लिखना है, और जो आप अपनी जीवन में उतारना चाहते हो उसका एक पॉइंट लिखना है। ये तीन बातें करनी है। तो एक टीचर खड़ी हो गई, तमिलनाडु की थी, खड़ी हो गई, आई कैन नॉट राइट संस्कृत।
तुमको पूछा किसने? I said, I didn't ask you whether you can write or not. You have to write. I cannot. I say, you have no problem. You have no choice. These are my orders. फिर सबके सामने डांट दिया। तो लेडीज का एक ही महाअस्त्र होता है, गंगा यमुना सरस्वती। वो तो गंगा थी ऑलरेडी। अच्छा, ऐसा 4-6 महीने निकल गए। हर शनिवार को सत्संग होता था, वो लिखते थे, मैं उनके नोट्स करेक्ट करता था। 4-6 महीने के बाद फिर मैंने उसकी कॉपी ली और सबको बताया, देखो इस अम्मा ने पहले दिन कैसी कंप्लेन करी थी कि मैं नहीं लिख सकती, मैं नहीं लिखूंगी। जब मैंने ज़बरदस्ती करी, उसने लिखना शुरू किया। अब देखो उसका हैंड राइटिंग। आप हिंदी लिखने वालों के हैंड राइटिंग से उसका हैंड राइटिंग कितना सुंदर है। अपने में जो सुप्त क्षमता है उसको जागृत करने के लिए कर्म करना है। हर एक में है ये क्षमता, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? जरूर कर पाते हैं। इसीलिए तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इसीलिए वो सभी प्रकार के कर्म करेंगे लेकिन कहीं फंसेंगे नहीं। और प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। लेकिन जो अज्ञानी है ना, उनको ये बात समझ में नहीं आती, तो उनके साथ अज्ञानी के जैसे रहो, लेकिन आप एक आदर्श प्रस्तुत करो उनके सामने। किसी के दोष निकालना यह आध्यात्मिक साधना नहीं है। किसमें क्या अच्छाई छिपी है उसको डिस्कवर करके उसको प्रमोट करना, यह आध्यात्मिक साधना है। नहीं तो हमेशा ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसे नहीं। देखो, इसीलिए धीरे धीरे ये बातें जब हृदय में आ जाती है ना, तब अपना जीवन मस्त रहता है और हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो तान अकृष्ण विदान मंदान कृष्ण विन्न विचालेन। जिनको नहीं है तो उनको प्यार से डेमॉन्स्ट्रेट करे, शब्द से नहीं। अब इसके पश्चात भगवान बताते हैं ये सब करने का तरीका क्या है, कि जिसके द्वारा हम मैं से मुक्त होकर के कर्म करें, माने हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए। कैसा है, क्या है, कल के सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।